मेरा दिन बन जाता है जब जन्मदिन पर उनका एक प्यारा सा मैसेज आता है. It's beautiful to get the first message always, and I think that's him, very special. बच्चन साहब का क्या रोल है आपके जिंदगी में, बचपन से लेकर और अभी तक की जर्नी में? देखिए, एक होते हैं माता पिता जिनको आप देखकर उनसे सीखते हैं, फिर आपके रिश्तेदार या जो जो सब. लेकिन बतौर ऑडियंस एक बच्चे के जहन में जो सबसे पहला असर पड़ता है वो उनके फेवरेट हीरो और हीरोइन का पड़ता है. तो वो आप जब उन्हें देखते हैं बड़े पर्दे पर और वो आपको लगता है कि ये मुझे उस दुनिया में ले गए जो वो 3 घंटा मैं उस दुनिया को बिलोंग करना चाहती हूँ बतौर ऑडियंस. और मेरे लिए वो बच्चन साहब करते थे. मैं जब उन्हें उन गानों में देखती थी और मुझे लगता था कि इनकी फिल्में जब देखने आती हूँ ना तो ऐसा लार्जर देन लाइफ मुझे खुद के लिए महसूस होता है. सो आई फील आई एम फ्लाइंग वॉचिंग अ फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन. एंड तो वो जैसा आपने कहा और मैं बहुत बार कह भी चुकी हूँ कि उनके रोल्स को मैं घर पर और दोस्तों के सामने निभाती थी. खई के पान बनारस वाला पे जी. और एक जो बात मैंने बहुत बार नहीं कही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी बिकॉज आपने इतना होमवर्क किया है. प्लीज बताइए मैम. कि जब मैं आफ्टर माय फादर पास्ड अवे तो आई केम बैक टू द सेम स्कूल इन पंजाब जहां पर मैं पहले थी. तो आप जब दोबारा उसी स्कूल में जाते हैं जहां का आप हिस्सा थे तो आपको एक तरह से न्यू कमर ही ट्रीट किया जाता है कि हाँ मतलब यू हैव टू स्टिल प्रूव योरसेल्फ. तो उस वक्त तक मुझे वो बच्चन साहब के स्टेप्स और वो सब पुराने स्कूल में बहुत जानी जाती थी जहां से मैं दिल्ली से आई थी. तो जब मैं आई तो देखा कि जो मेन लीड एनुअल फंक्शंस होते हैं ना हमारे सबके तो वो उसमें एक जो मेन लीड कर रहा था बच्चा वो बच्चन साहब के स्टेप्स कर रहा था और मुझे पीछे खड़ा किया था फूल बनने के लिए और मुझे सिर्फ ऐसे लहराना था. तो आप मेरी हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सोची कि मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं इतनी ख्याति प्राप्त करके आई हूँ कि मुझे बच्चन साहब के स्टेप्स के लिए माना जाता है और मैं यहाँ फूल बनी हूँ पीछे और ये बच्चा सा आगे बच्चन साहब के स्टेप्स करो. ज्यादा अच्छे कर भी नहीं रहा है. मैं इससे बेटर कर सकती हूँ. लेकिन क्लास में सबको मालूम था, बस टीचर्स को नहीं मालूम था. एज लक वुड हैव इट, यूनिवर्स कंस्पायर्ड कि वो बच्चा बेचारा बीमार हो गया 3 दिन पहले. अब टीचर आई घबराई हुई और क्लास में आई. लिसन, दैट चाइल्ड हैज फॉलन सिक. हु आउट ऑफ यू नोज हाउ टू डांस लाइक मिस्टर बच्चन? Everyone looked behind and so I was like bright and smiling. तो वो जब मैंने डांस किया और जब उन्होंने कहा आपको सिखाया, मैं कहा नहीं मैं देख रही थी उसको रोज. तो वो जब परफॉर्मेंस हुआ तो मेरी माँ और मेरी स्कूल टीचर मेरी क्लास टीचर दोनों एक साथ बैठी थी और मेरी क्लास टीचर को नहीं मालूम था कि मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी है. तो वो बोलती है अभी एक बच्ची आएगी उसको देखना वो क्या कमाल का डांस करती है. तो फिर मेरी मम्मी भी कह रही कौन आएगी जो मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा करती है. एंड देन आई केम, शी सेड शी इज माय डॉटर. तो वो एक जो स्टेज पर चढ़कर एक अपलॉज, एक अप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट की जो खुशी मिली मुझे बतौर एक्टर, वो जो स्टेज पे रहना, परफॉर्म करना, वो शायद वहां पर उसके बीच मिस्टर बच्चन ने बो दिए थे मेरे लिए. एंड ऑफ कोर्स मुझे याद है जब हम यहाँ पहली बार आए और मैं एक मैगजीन के टैलेंट हंट में सिलेक्ट हुई तो बच्चन साहब हमें मिलने आ रहे थे जस्ट टू मीट एंड एनकरेज ऑल द न्यू किड्स. तो मुझे याद है मैं पूरी रात नहीं सोई थी और सब बच्चों ने, सोनाली, देयर वाज एवरीवन, सबने अपना ड्रेस क्या पहनना है, कैसे क्या बात करेंगे, सब ने सोचा था. बस मैं अगले दिन जब मिस्टर बच्चन आए वो हमेशा टाइम से पहले आते थे तो 5 मिनट 10 मिनट पहले आए और मैं बस उन्हें देख रही थी. क्योंकि आप कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां आप अपने आप को चूंटी मारते हैं कि है, उस वक्त मैंने चूंटी भी नहीं मारी. आई वाज दैट डेज्ड कि ये मैं इन्हें एक्चुअली में देख रही हूँ. ये मिस्टर बच्चन है जिनको देखकर मैं फिल्मों में आना चाहती थी और वो भी सोच रहे हैं कि क्या है ये लड़की जो बात ही नहीं कर रही है. और फिर जब वो चले गए तो सबने मेरी बहुत खिंचाई की कि इनसे तो मिलना चाह रही थी और तुमने बात ही नहीं की. And then I said, नहीं मैं इनके साथ काम करूंगी. And that's when Bagban happened. And Bagban, of course, you know the story. But मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सेंसिटिव, बहुत ऑब्जर्वेंट, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चन साहब के. बतौर न्यू कमर आप ना सिर्फ उनसे इतने मुतासिर हैं क्योंकि वो मेगा स्टार हैं, बल्कि इसलिए
कि उन्होंने आप जैसे न्यू कमर को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, आपको इम्पोर्टेंट फील कराया, मुझे वो गचक ऑफर की जो आज मेरी हर कहानी का हिस्सा है। तो कितने और लोगों के दिलों में शायद वो इस तरह से बसते हैं, और मेरा दिन बन जाता है जब जन्मदिन पर उनका एक प्यारा सा मैसेज आता है। इट्स ब्यूटीफुल टू गेट द फर्स्ट मैसेज ऑलवेज from him, and I think that's him, very special. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।